अगर सालों पहले मैंने खुद से ये सवाल पूछा होता कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अगर मैं आज छोड़ दूं तो मेरा आने वाला कल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, तो शायद मेरा जवाब बहुत ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में अनगिनत चीज़ों को पकड़े हुई थी। उन चीज़ों में शामिल था मेरी 20 से 30 साल की उम्र के बीच में की गई बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे रिग्रेट्स और बहुत सारे रिजेक्शंस। उस बीते हुए साल में मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसी लगती थी जैसे सफ़ेद और काली जैसी, क्योंकि मैं अपने लिए ना एक दिशा ढूंढ रही थी और यह जानने का प्रयास कर रही थी कि वास्तव में मैं हूँ कौन और मैं खुद के प्रति सच्ची कैसे रहूँ। मैंने अपनी गलतियों को और पछतावों को इस कदर थामे हुई थी, मैं अपनी गलतियों और पछतावों को यह जाने बिना कि वो मुझे मेरे जीवन में कितना ज़्यादा पीछे खींच रही हैं। मैंने महसूस ही नहीं किया कि जब तक मैं अपने इन पास्ट के बोझों को पकड़े रहूँगी तब तक जीवन में आगे बढ़ना मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। देखिए, पास्ट में गलतियों के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कभी कभी नॉलेज की कमी के कारण हम जाने और अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। कभी कभी अनुभव की कमी के कारण, परिस्थितियों का सही तरीके से आकलन ना करने के कारण हम सही और गलत में ही अंतर नहीं कर पाते और हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी क्रोध, ईर्ष्या, डर हमसे कुछ ऐसा करवा देता है जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। कभी कभी सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से कुछ सामाजिक दबाव हम पे ऐसे डाले जाते हैं जो हमें ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमारी नैतिकता के खिलाफ होता है। और कभी कभी हम अपनी आंतरिक विचारों और भावनाओं से इतना अपरिचित होते हैं, जैसे आत्मचेतना की कमी होना। ये चीज़ भी हमसे कुछ ऐसा करवा देती है कि हमें अपनी गलतियों का ही एहसास नहीं होता और हम अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। खैर, गलतियां चाहे कुछ भी हो, ये सभी गलतियां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। हमारे जीवन की हर ऊंचाई, हर गिरावट, हर सुख और हर दर्द, हर सफलता और हर असफलता का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। मुझे मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक तब मिला जब मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने अतीत से सीखा। मेरी जिंदगी के उस कठिन दौर ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हमारा असली डेवलपमेंट तब होता है जब हम अपने मुश्किल समय से सीखते हैं, क्योंकि वही हमें आकार देता है। मैंने अपनी गलतियों, संघर्षों और कठिन परिस्थितियों से गुजरते समय वास्तव में ये जाना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों का छोड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी इन पास्ट के बोझों को पकड़े रहोगे ना, तब तक आप अपने जीवन में अपनी पूरी कैपेबिलिटी का यूज़ कर ही नहीं पाओगे। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे दोहरे चक्र में फंस गए हो जहां आप भी कुछ पुरानी यादों और तकलीफ़ों से जूझ रहे हो, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको छोड़ना होगा ताकि आप अपने सबसे बेहतर रूप में खुद को पा सकें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो है नेगेटिव सोचने की आदत को छोड़ना। देखिए, यहाँ मैं आपको अपने जीवन का एक किस्सा बताना चाहती हूँ। जब तक ये किस्सा मैं आपको नहीं बताऊँगी तब तक ये वीडियो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको असलियत पता चलेगी कि किस किस तरह की गलतियां जीवन में इंसान से हो जाती हैं जो उसके जीवन को किस हद तक इम्पैक्ट कर देती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि नेगेटिव सोचने की आदत को छोड़ना होगा। मेरी ज़िंदगी के उस कठिन दौर को जब मैं याद करती हूँ, जब मैं एक कंट्रोल करने वाले टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उस समय मेरा आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा कम था। मैंने आपको बताया था कि मेरी 20 से 30 के बीच में की गई बहुत सारी मिस्टेक्स का बोझ मैंने अपने इस अनहेल्दी रिलेशनशिप में भी ढोया। मैं बार बार खुद को ब्लेम करती थी कि मेरी वजह से ही मेरा जीवन जो है इस मोड़ पे आज आ गया, और इस नेगेटिव थिंकिंग के मैं एक एंडलेस सर्कल में फंस गई थी। मैं बार बार खुद को ब्लेम करती थी बिना यह जाने कि जो व्यवहार मेरे साथ हो रहा था उस व्यवहार के तो मैं कभी लायक ही नहीं थी। याद रखिए, जो भी आप खुद से कहते हैं ना, वो आपकी सच्चाई बन जाता है। हमारे विचार इस बात से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद से बार बार नेगेटिव बातें कहते रहेंगे तो आप उन पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। और यकीन मानिए कि जब वो रिश्ता ख़त्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन में मेरे कंधों पर से कोई भारी बोझ सा उतर गया हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंसी हुई थी जिससे मैं अब बाहर निकल सकती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कभी इस व्यवहार के लायक थी ही नहीं और इतनी बड़ी भी गलती मुझसे नहीं हुई जो मेरे साथ ये सब हुआ।
लेकिन उस बीते हुए समय से मुझे एक यादगार सबक मिला। कुछ समय बाद मुझे एक परिचित मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बहुत बहादुरी से और बहुत ही पॉजिटिविटी से अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना किया, वो बहुत इंस्पिरेशनल रहेगा। उनका जो ये सेंटेंस था ना, वो उस पल की एक मजबूत याद दिलाने वाला सबक जैसा लगा मुझे। उस समय मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया बिखर गई है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी उम्मीद और पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा, जो हमेशा मुझे यह एहसास कराती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो आपको अपने जीवन में करनी चाहिए, अपने सफ़र का सम्मान करना सीखिए। देखिए, जो चीज़ें दूसरों के लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं कि वो फॉर्मूले आपके लिए भी काम करे। ईश्वर वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। शुरुआत में यह समझने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। आपको लगेगा मैंने तो बहुत इंतज़ार किया लेकिन कुछ चेंज ही नहीं हुआ। आपके मन में कई सवाल होंगे और आप देखेंगे ईश्वर तो अभी भी चुप है, लेकिन ईश्वर की चुप्पी को उनकी अनुपस्थिति मत समझिएगा। जो दर्द और तकलीफ से हम गुजरते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच में से आगे निकल सकें। ईश्वर का मकसद कभी भी हमें पीड़ा देने का नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखते हुए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने जीवन में जो भी रिजेक्शंस देखते हैं, जो भी फेलियर्स हमें मिलते हैं, वो ईश्वर के प्लान्स होते हैं हमारे लिए नई राहें दिखाने के। इसलिए आप अपनी यात्रा पर फोकस कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने दर्द को ना महसूस करना सीखिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है। देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि उदास मत रहिए, तकलीफ़ महसूस मत करिए, तो मेरी सलाह के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। जब आप अपने दर्द को महसूस नहीं करते ना, तो आपके विचार और आपकी भावनाएं अंदर ही दब जाते हैं, जो आपको और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जो भावनाएं आ रही हैं उन्हें आने दीजिए, आप गलत नहीं हैं। देखिए, अगर कोई आपको धोखा देता है तो धोखे का और गुस्से की भावनाएं होना स्वाभाविक है। अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो उस वक्त दुख और खालीपन का एहसास होना स्वाभाविक है। या फिर किसी घटना के प्रति आप कोई रिएक्शन दे देते हैं और आप बैठ के सोच रहे हैं, तो अफसोस और पछतावे का होना भी स्वाभाविक है। तो ये सब कुछ तो ठीक है ना, तो फिर खुद को दोषी क्यों ठहराना। जो महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, अपनी इन भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप अपनी इन भावनाओं को किसी डायरी में लिखें। मेरे पास तो इतनी मोटी डायरी भरी हुई है उस समय की, जब मैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी अपने उस समय में, तो एक डायरी मैंने लिखी थी। और आज भी जब मैं उस पल में, जो मैंने अपने कठिन पल में जो शब्द मैंने लिखे थे उस डायरी में, आज भी जब मैं वो डायरी अपनी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं जीवन में कितनी आगे निकल चुकी हूँ। देखिए, याद रखिए, आपकी जो असली ताकत है वो जीवन में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने अतीत को जाने देने की कला को सीखने में है। माफ़ी की उम्मीद किसी से ना करें, लेकिन माफ़ करना सीखें, क्योंकि माफ़ करना खुद को आज़ाद करने का एक रास्ता है। देखिए, हर कोई जिसने आपको चोट पहुंचाई हो वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। कुछ लोग अपनी गलतियों को ना कभी नहीं मानते। कोई करीबी दोस्त आपकी बुराई कर सकता है, या कोई आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए दोषी ठहरा सकता है जो आपने की ही ना हो। तो इसका हल क्या है? देखिए, जो अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप शालीनता से स्वीकार करें, लेकिन अगर कोई नहीं मांगे तब क्या करें? मैं ऐसी स्थिति में क्या करती हूँ, मैंने अपने इंटरनल पीस के लिए माफ़ करने की इम्पोर्टेंस को समझा। शुरुआत में ये मुझे बहुत कठिन लगा, क्योंकि इसमें मुझे अपनी पुरानी भावनाओं को महसूस करना पड़ रहा था, जिन्हें मैं पहले ही छोड़ चुकी थी। देखिए, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते ना, तो आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को भी कड़वाहट और गुस्से की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। मेरे लिए शुरुआत में ये सीखना इतना कठिन था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे माफ़ करूं जिसे अपने किए का कोई पछतावा ही ना हो। लेकिन माफ़ करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि माफ़ अगर आप किसी को कर रहे होते हैं ना, तो वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद की इनर पीस के लिए, आपके लिए वो ज़रूरी होता है। अक्सर क्या होता है
कि जब हम किसी पेनफुल कंडीशन से गुजरते हैं तो उस कंडीशन से गुजरने के लिए हमारा दिल और दिमाग जो है कई इमोशनल और कई मेंटल रिएक्शन देता है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि माफ़ दूसरों के साथ साथ मुझे खुद को भी माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम इन भावनाओं को थामे रखेंगे ना, तब तक हम बार बार तकलीफ़ों जैसी स्थिति से में आते रहेंगे, जो ना हमारे लिए हेल्दी होगा हमारी लाइफ के लिए, और वो हमारे आगे बढ़ने में भी बहुत सारी रुकावट पैदा कर देगा। इसलिए दूसरों के साथ साथ ना खुद को भी माफ़ करना सीखिए। और लास्ट पॉइंट जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सफ़र ही मायने रखता है। पास्ट की इन सभी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपको अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर बनाना होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के इस सफ़र में आपने अपने जीवन में क्या सीखा या आपने अपने आप को कैसे बदला। क्योंकि हर लक्ष्य को पूरा करने के बाद एक नया लक्ष्य आपके सामने आ जाएगा, लेकिन असली बात यह नहीं कि आपने कितने लक्ष्यों को पूरा किया, बल्कि इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के प्रोसेस में आप कैसे इंसान बने। जैसे कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं और एक 6 नंबर की इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, तो असली सफलता यह नहीं होगी हमारी कि हमने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस सफ़र में हमने कैसे धैर्य रखा, कैसे अनुशासन रखा और कैसे हमने न्यू स्किल्स सीखी। हमारा असली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जीवन में लगातार सीखना होता है, डेवलप होना होता है और हर दिन एक बेहतर इंसान बनना होता है। हमारा पास्ट हमें कभी भी डिफाइन नहीं करता, बल्कि हम उससे क्या सीखते हैं वही हमें बेहतर बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए जहां हमें यह एहसास हो कि अब कोई भी परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो में जो टिप्स मैंने आपको बताए शायद वो कुछ आपको हेल्प कर पाएँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा सुकून मिलता है जब आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, कीप स्माइलिंग।